हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। हम लोग जो है ये इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही नहीं, इवन ईसी और जो ट्रिपल ई ब्रांच के बच्चे हैं और भी जो बच्चे हैं, सीएससी ब्रांच हो गया, मैक हो गया, सिविल हो गया, इन सभी को जो टॉपिक चल रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर भी है, लेकिन बेसिकली जो है इन बच्चों को इसमें से जो डबल ई ट्रिपल ई है उनका नेटवर्क थ्योरी और जो ईसी होंगे उनका कंट्रोल सिस्टम, इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अच्छा खासा जरूरत पड़ता है। तो हम लोग ये फंडामेंटल बैच में आपको पढ़ा रहे हैं कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होता है। तो इस कंटिन्यूएशन में अच्छा खासा आपको वीडियो भी मिल गया होगा। आज हम लोग जो देखेंगे इसमें वो देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर जो फंक्शन होता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कुछ साइन स्क्वायर, मान लीजिए 3t दिया हुआ है, ठीक है, 2t कर लेते हैं, ठीक है, 3t 2t जो भी दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर 2t है, ये आपको बताना है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2t का वैल्यू कितना होगा, ये आपको निकालना है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर 2t का हम चाहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि क्या होगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। तो अगर हम लोग इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर हम लोग इस फॉर्मूला को ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो यह इस फॉर्मूला का ही हम लोग बेसिकली अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। कहां से आता है? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर से आपको ये cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये माइनस वाला उठ किधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला उठ किधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, ये वाला 2 को हटा के यहां लिख दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इतना आई होप आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t है, ठीक है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस 2 लिखे, थीटा की जगह क्या दे रखा है 2t, तो ये 2t और 2 मल्टीप्लाई होके 4t हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई 2 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 4t, ऐसे 4t बाई 2 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ठीक है, या एक काम कीजिए ना, इसको सीधे सीधे बता रहे, सिंपल हो जाएगा, यहां से 1 बाई 2 कॉमन निकाल लीजिए, अब सीधे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 4t, ऐसे आप लिख सकते हैं, सिंपल सा है कहानी। ठीक है, अब देखिए अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हम आपको बताए हैं कि जब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 रहता है तो इसका लैप्लास यानी एफ ऑफ एस कितना होता है 1 बाई एस होता है। ठीक है, इसका लैप्लास कितना होता है 1 बाई एस, तो इसका लैप्लास आप क्या लिख दीजिएगा 1 बाई एस। उस तरह से आपको पढ़ाए हैं कि कॉस ऑफ अगर 80 है, ठीक है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, तो इसका आप अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करते हैं तो एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना आप इसका पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस
एस ऊपर में रहेगा, नीचे एस स्क्वायर। ए की जगह कितना टर्म दे रखा है, ए टी में ए की जगह वैल्यू कितना है, 4 है, तो प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, इतना कर देंगे। 4 का स्क्वायर बैठाएंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, कहानी हो गया आपका क्लियर यहां तक में। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इधर मिटा देते हैं। ठीक है, इसका काम हो गया। ऊपर भी मिटा देते हैं ये वाला। ठीक है, चलिए इतना मिटा देते हैं, मेरे पास जगह था नहीं, तो हम इसको अब लिखेंगे ऊपर में। तो देखिए ये तो 1/2 आप IGT रहने दीजिए, ये LCM ले लीजिए तो हो जाएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, ये इधर हो जाएगा दैट इज एस स्क्वायर प्लस 16, ये इधर हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर गेट कैंसल आउट। ठीक है, अब देखिए आपका कितना बच जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 1/2, यानी ऊपर में बच जाएगा 16 s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, ये होगा 2 से काट दीजिएगा तो 8 बचेगा, तो 8 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होता है 8 डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, दिस इज योर फंक्शन। आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई करके, आपको बार बार बोल रहे हैं, आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, एस क्यूब हो जाएगा प्लस 16s हो जाएगा। ठीक, ये तो साइन स्क्वायर 2t था। अगर साइन की जगह फंक्शन कॉस में रहता, तब अगर हो जाता कॉस स्क्वायर 2t, तब कैसे करते, तब भी सेम स्टोरी रहता, हम करके दिखा देते हैं। तब भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बदल जाएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला थोड़ा सा आना चाहिए, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हो जाएगा, देखिए कॉस 2 थीटा का आपको हम बताएं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का टर्म हटा दीजिए, कॉस ही कॉस रहना चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो यही होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसको यहाँ पुट कर देंगे इसी फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में जब हम लोग पुट करेंगे तो लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 2t, ये कितना हो जाएगा, इसको आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है 2t है, 2t मतलब 4t हो जाएगा, 2t इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4t डिवाइड बाई 2, इतना आएगा। अब आप क्या कीजिए 1/2 यहां से कॉमन ले लीजिए, अंदर में लैप्लास ऑफ 1 प्लस लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 4t आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये दिमाग में चला गया होगा। ठीक, अब क्या हो गया, तो ये हो गया 1/2, लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s प्लस लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 4t, तो अभी हम जस्ट समझाए कॉस 80 का कितना होगा s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ a की जगह कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो ऊपर तो s जाएगा, नीचे एस स्क्वायर प्लस a की जगह कितना रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, सॉल्व कर लीजिए आप इसको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए नीचे में, ऊपर मिटा देते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ तक मिटा देते हैं, तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये तो 1/2 रहने दीजिए, नीचे एलसीएम s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16 जाएगा, इधर कीजिएगा तो एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस एस स्क्वायर इतना आएगा। ठीक है, अब आपका ये हो जाएगा कितना 1/2 2s स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 16। देखिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन निकालिएगा तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर, चाहे तो नीचे गुणा करके लिख दीजिए एस क्यूब प्लस 16s, दिस इज योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर 2t। तो कॉस स्क्वायर 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको इतना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ध्यान में रहेगा कि कॉस स्क्वायर 2t के लिए मेरा कितना होगा एस स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 16s, तो दिस इज द कॉस स्क्वायर 2t के लिए आपका हो गया। ठीक है, तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर फंक्शन। ठीक,
अब आपका इसी तरह से जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्यूब फंक्शन भी, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्यूब फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्यूब फंक्शन देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक क्यूब फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्यूब फंक्शन का मतलब हुआ कि आपका कुछ साइन क्यूब के टर्म में रहेगा। तो लेट अस सपोज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आपको साइन क्यूब 3t ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। क्यूब फंक्शन है। अब आपको इसका निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा? देखिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ, सिंपल क्या है फॉर्मूला कि साइन क्यूब थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू 3/4 साइन थीटा, 3/4 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 3 थीटा बाई 4, साइन 3 थीटा बाई 4 ये होता है। इसी फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए, ठीक है। तो आप साइन ऑफ क्यूब थीटा की जगह क्या रख रहे हो? 3t, ठीक है। तो ये तो 3/4 रहेगा ही। साइन ऑफ थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3t रख दिए माइनस साइन ऑफ ये 3 है, थीटा की जगह क्या रखिएगा? 3t। तो और डिवाइड बाई 4 है, तो 3t इंटू 3t हो जाएगा 90। तो आप इसको चाहें तो 90 कर लीजिए, सिंपल सा ये आएगा आपका, ठीक है। अब आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको करना है अगर साइन क्यूब 3t का, तो आपका कितना हो जाएगा? इसको तोड़िएगा तो 3/4 लैप्लास ऑफ 3/4 साइन ऑफ 3t माइनस 1/4 साइन ऑफ 90, यही हो गया। तोड़ दीजिए, ये 3/4 लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 3t माइनस 1/4 लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 90, यही होगा। सिंपल सा कहानी ऐसा होगा। अब देखिए साइन ऑफ 80 का, साइन ऑफ हम यहां पर लिख दे रहे हैं, साइन ऑफ 80 का क्या होता है फॉर्मूला? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर इसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? तो साइन है तो ऊपर में ए आएगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आता है। तो यहां पर है आपका ये तो 3/4 एज इट इज रहेगा ही, ठीक है। ये साइन 3t है तो ए की जगह 3 है, तो ये 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, माइनस 1/4 साइन 90 है तो इस बार ए की जगह 9 है, तो 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? तो 3/4, देखिए 3 3 9 हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9 डिवाइड बाई 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये कितना हो गया? 9 डिवाइड बाई 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। इतना आपको क्या हो रहा होगा? आ रहा होगा, ठीक। अब आप क्या कर लीजिए, 9 यहां से, या इसमें भी 9/4 है और इसमें भी 9/4 है, तो क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए 9/4। तो आप 9/4 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 1/s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 81, इतना बचेगा। एलसीएम ले लीजिए आप नीचे में, तो नीचे में आप जब एलसीएम लीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ये है आपका लैप्लास ऑफ साइन क्यूब 3t हम निकाल रहे हैं। नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो 9/4 एज इट इज है, ये आपका हो गया एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 81, ये यहां आ जाएगा दैट इज एस स्क्वायर प्लस 81 माइनस ये यहां चला जाएगा दैट इज एस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9, एस स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 81 में से आप 9 घटा दीजिए, तो 81 में से 1 जाएगा तो 80 बचेगा और 8 जाएगा तो 72 बचेगा, ठीक है। तो 9 इंटू 72/4 इंटू ये एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऊपर हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा 18, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 18 गुने 9, ठीक है। 18 गुने 9 तो 180 में से 9 घटा दीजिए, तो 180 में से 9 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 180 में से 9 तो 171, ठीक है। तो आप ये पूरा चीज सॉल्व कीजिएगा
तो आएगा 171, नीचे से 4 हट जाएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। एट द इन 180 में से 9 चला जाएगा, ठीक है। तो आपका आना चाहिए इतना ही, लेकिन आ नहीं रहा है। 9 8 72, 162 आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ था आपका 9 गुने 18, यही ना था, बटा 4, बटा 4 यही था आपका, नहीं 72 था यहाँ, ठीक है, 72 था। तो आप काट के देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका 36, अच्छा 18 आएगा ना, और ये हो गया आपका 18, तो 9 8 72 आएगा, ठीक है ऊपर में। तो 9 8 72 हो गया, 2 हासिल 7, 9 1 9 और 1 10 16, 162 आ रहा है, ठीक है। इतना आएगा आपका 162 बाई इतना आएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी का आप निकाल लिया, यानी क्यूब फंक्शन का कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला एक्चुअली में आपको आना चाहिए। इन अ सिमिलर वे, अगर आपका क्यूब की जगह मतलब कॉस की जगह साइन की जगह कॉस रहता तब कैसे करते। अगर साइन क्यूब थीटा के बदले साइन के बदले हम यहां पर अगर कॉस ले लेते तब कैसे करते, तो हम लोग यहां फॉर्मूला लिखते, ठीक है, किसका, कॉस क्यूब थीटा का, ठीक है। बस आपको इसी का फॉर्मूला लिख देना है, कॉस क्यूब थीटा का, दैट इज 3/4 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाई 3/4 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाई 4, ये फॉर्मूला होता है 3/4 कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह कितना है, 3t है, तो कॉस क्यूब 3t का अगर निकालिएगा तो 3/4 कॉस थीटा की जगह 3t हो जाएगा, प्लस कॉस ये 3 थीटा है तो 3 3 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ बाई 4 ये आएगा, ठीक है। तो आपको बस इसका वैल्यू रख देना है, यानी कि कॉस ऑफ क्यूब 3t का लैप्लास अगर निकालने जाइएगा तो लैप्लास ऑफ एक्चुअली आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3/4 कॉस 3t प्लस कॉस 9t डिवाइड बाई 4, इतना का आपको लैप्लास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3/4 लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 3t प्लस 1/4 लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ 9t। अब देखिए ये हो जाएगा 3/4 कॉस ऑफ 80 का, आपको पता है कॉस ऑफ 80 का फॉर्मूला कितना होता है, तो f डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही करवाए हैं। तो यहाँ पर s हो जाएगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस a की जगह कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 है कॉस ऑफ 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस a की जगह 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, इतना हो गया, ठीक है। अब आपको बस इसको सॉल्व कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो गया 3/4, ये हो गया आपका 3/4, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको 3s अंदर कर लीजिए, इससे क्या होगा 1/4 आप कॉमन निकाल पाइएगा, ठीक है, और इधर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 81, ये हो जाएगा 3s एस स्क्वायर प्लस 81 और ये हो गया प्लस s इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। अब आप सिंपली इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 1/4, ये हो जाएगा 3s क्यूब प्लस 3 का 3 और 3 24 s प्लस एस क्यूब प्लस 9s डिवाइड बाई में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 81। अब देखिए यहाँ 3s क्यूब है और ये s क्यूब है, तो आप क्यों नहीं इसको 4s लिख दीजिएगा, तो 1/4 ये हो गया 4s क्यूब और ये 243 और 9, ठीक है, 243 में 7 जोड़िएगा 250, 8 9 252 प्लस 252 एस हो गया, डिवाइड में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। दिस इज योर आंसर, लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ क्यूब 3t का, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्यूब फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है। तो यहां तक बेसिकली आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे,
कि कुछ प्रॉपर्टीज को इसका देखेंगे। ठीक है, आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको जोर से दबा दीजिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।